हेलो स्टूडेंट, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के अपने इस वीडियो में हम क्या चीज देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हमें ये देखना है कि जो आपके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, मेनली जो जीएनएम और एनएम के बच्चे हैं उनके जो एग्जाम आने वाले हैं उनमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, कितना पेज उनको लिखना होगा, टाइम कैसे मैनेज करना है और कॉपी को अट्रैक्टिव कैसे बनाना है। होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कितने मार्क्स का आता है, ठीक है, चाहे वो जीएनएम का हो या फिर एनएम का हो। तो टोटल जो क्वेश्चन पेपर का मार्क्स होता है वो कितना होता है, 75 मार्क्स का होता है, जिसको आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब इसमें से जो हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, ये हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, फिल अप द ब्लैंक्स, सॉरी, फिल अप द ब्लैंक्स होता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है, हमारे 6 क्वेश्चन दिए होते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन करना कितना होता है हमें, 4। और ईच जो क्वेश्चन होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल कितना हुआ, 20 मार्क्स का। इसी तरह जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है, उसमें भी 6 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 4 को करना होता है और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर हमारा आता है जी। अब हमको देखना है कि कौन से क्वेश्चन के लिए कितना आंसर हमें लिखना है, कितने पेजेस में लिखना है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपकी कॉपी के ऊपर कि आपकी कॉपी कितने पेज की आती है। आपको उस अकॉर्डिंग अपनी कॉपी को डिवाइड करके रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले से डिवाइड नहीं करेंगे तो सपोज करिए अगर आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन करना स्टार्ट किया तो आप उसको लिखते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको इससे ज्यादा मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैनेज क्या करना है आपको, अपनी कॉपी को हमको इस आंसर को इतने पेज में ही लिखना है और उसके लिए हमको टाइम मैनेजमेंट भी करना जरूरी है। तो जैसा कि जीएनएम और एनएम के बच्चों की कॉपी आती है, तो उसमें क्या होता है कि जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसको बेसिकली हम 2 पेजेस में लिखने के लिए बोलते हैं। ठीक है, और जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनको 4 पेज में लिखने के लिए बोलते हैं। ठीक है, जब आप कॉपी को डिवाइड करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन कितने पेज में आ सकता है। सपोज करिए कि हमने यहाँ बताया है कि 4 पेज में आपको लिखना है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको 2 पेज में लिखना है। अब मान लीजिए कॉपी आपकी ज्यादा आ गई तो आप क्या करेंगे, आपका तो पूरा मैनेजमेंट खराब हो गया। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, अगर आपके पेज ज्यादा आ गए हैं तो आपको ये कितना करना है, ये 5 पेज में कर दीजिए, ये 3 पेज में कर दीजिए। या फिर अगर 5 और 3 में आप नहीं कर सकते हैं तो आप इसको 2.5 पेज में कर दीजिए और इसको 4.5 पेज में कर दीजिए। मान लीजिए ये तो कॉपी आपकी अगर ज्यादा आ गई तो उसके लिए है, लेकिन अगर कॉपी कम आई तब आप क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, इसका जो रेशियो है उसको कम करना है। इसको आप 1.5 पेज में लिखिएगा। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, 3.5 पेज में लिखेंगे। ये हो गया आपके कॉपी को डिवाइड करने का। नेक्स्ट अब जो चीज आती है हमारा कॉपी को डिवाइड करने के बाद, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाया है क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद, आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप लिखते ही चले जाएंगे। ठीक है, आपको वो चीज मैनेज नहीं हो पाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको टाइम को डिवाइड कर लेना है कि ये जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का कितने टाइम में करना है। सपोज कर लीजिए 10 मिनट। ठीक है, क्योंकि ये 10 मार्क्स, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के है, तो आपको इसके लिए 10 मिनट चाहिए। लेकिन जो आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, वो आपको 4 करना है। अगर आप एक ही को कंटिन्यू करते चले गए तो दूसरे को करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, या फिर आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन छूट सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है तो आप इसके लिए रख लीजिए 5 मिनट। ठीक है, अगर आपने एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट रखा तो कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, 4 क्वेश्चन। ठीक है, 5 और 20, यानी कि 20 नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मिनट
देना है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर 5-5 मिनट दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप बस 5 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। आपको अपने दिमाग में ये चीज रखनी है कि हमको 5 मिनट में कंप्लीट करना है, लेकिन अगर उससे 1-2 मिनट आगे चला गया तो इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ क्या करना है हमको, अब जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनको हमको कितना टाइम देना है, आपको इसमें कितने पेज लिखने हैं, 4 पेज लिखने हैं। अब 4 पेज लिखने के लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए कम से कम 15 मिनट का, क्योंकि आप जब 15 मिनट का टाइम देंगे तब आप कॉपी को अपने अट्रैक्टिव तरीके से लिख सकेंगे। सिर्फ आपको पैराग्राफ तो लिखना नहीं कि आप तुरंत लिखते चले गए। ठीक है, तो आपको कितना चाहिए, 15 मिनट चाहिए 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को लिखने के लिए। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 4। ठीक है, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 15-15 मिनट रखना है। अगर आप इस हिसाब से डिवाइड करके चलेंगे अपने टाइम को तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप 10-20 मिनट पहले ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके बैठ जाएंगे। आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, ये सारी चीजों को आप कर लेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट करने का बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। पहले आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो क्वेश्चन पेपर देखते ही आप सबसे पहले अपने पेज डिवाइड करिए। सेकंड, आपको टाइम मैनेज करना है कि ये वाला क्वेश्चन मुझे इतने ही मिनट में करना है, इससे ज्यादा टाइम हमें इस क्वेश्चन में नहीं देना है। मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें बताई। पहले तो आपके क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैंने क्या चीज बताई कि टाइम कैसे मैनेज करना है, और नेक्स्ट चीज मैंने आपको कैसे बताई कि आपको अपने कॉपी को डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, डिवाइड कैसे करना है आपको अपनी कॉपी को। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारी कॉपी को अट्रैक्टिव तरीके से लिखना है ताकि जब एग्जामिनर उसे देखे तो वो आसानी से उसमें नंबर दे सके। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपको जानता नहीं, वो सिर्फ आपके लिखने के तरीके से जानेगा कि कैसे स्टूडेंट आप रहे हैं, आप एवरेज हैं, बहुत अच्छे हैं या फिर नहीं अच्छे हैं। ठीक है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपके कॉपी की जो प्रेजेंटेशन होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि हमको कॉपी को कैसे लिखना है। कॉपी को कैसे लिखना है, हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम कॉपी लिख रहे हैं तो कॉपी की क्या होती है कि ये हमारी कॉपी है, कॉपी के एक साइड मार्जिन होती है। ठीक है, समटाइम हम क्या सोचते हैं, अगर हम इधर मार्जिन ज्यादा कर देंगे, ठीक है, तो हमारा जो पेज हुआ वो कम बचेगा, हमें कम लिखना पड़ेगा, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको अपनी कॉपी के इधर मार्जिन करनी है तो आप बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन करिए। ठीक है, जब आप इतना करेंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा मार्जिन कर देंगे तो क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि आपने कॉपी को छोटा कर दिया है, आपका कंटेंट कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें क्या याद रखनी है, जैसे आपने 1 लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, तो तीसरी लाइन आपको छोड़ देनी है ताकि आपके कंटेंट के बीच में प्रॉपर गैप दिखाई दे, जिससे आपका जो कंटेंट है वो अच्छे से विजिबल हो, ताकि एग्जामिनर उसको आसानी से पढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, आपको आंसर नंबर या क्वेश्चन नंबर जो है उसको प्रॉपरली डालना है। जैसे क्वेश्चन आता है कि, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ कि आंसर नंबर 2, ठीक है, तो आपने आंसर नंबर 2 अटेम्प्ट करना तो शुरू किया, लेकिन 2 में क्वेश्चन कैसे दिए रहते हैं, A, B, C, D, तो आप कौन सा कर रहे हैं वो आपको प्रॉपर इसमें डाल के रखना है। आंसर नंबर या क्वेश्चन नंबर आप जो भी डालेंगे उसको पूरा लिखना है कि आप इस पार्ट का कौन सा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तभी आपको अच्छे मार्क्स। अब हम अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों का कि हम कैसे लिखें तो हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे, कैसे अपनी कॉपी को प्रेजेंट करें। तो यहाँ क्या होती है, सबसे पहले हम जान लेते हैं हेडिंग और सब हेडिंग। जो हेडिंग होती है उसको आप बीच में डालिए। ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन डाला है, ठीक है, मान लीजिए ये आपकी मेन हेडिंग है, उसके बाद आपकी जो सब हेडिंग है आप उसको साइड में लिखिए। ठीक है, तो साइड में लिखने के बाद आपको उसको छोड़ नहीं देना है, आपको उसको क्या करना है, प्रॉपर अंडरलाइन करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप अपनी कॉपी में क्या कर सकते हैं, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, एक ऐसे फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपने बीच में टॉपिक लिखा, आपने इसके सराउंडिंग में बना दिया, ठीक है, आप देख रहे हैं ना, फिर आपने ऐसे क्लाउड्स बना दिए और
आपके पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया आपने। तो आप देख रहे होंगे ना कि इससे क्या हो रहा है, आपकी जो पेजेस हैं वो भी कवर हो रहे हैं, आपका जो पॉइंट है आप वो प्रॉपर अपनी कॉपी पर दिखा पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम और कौन सी चीजें कर सकते हैं फ्लो चार्ट में, जैसे आपने इधर कोई टॉपिक लिखा टाइप्स, ठीक है, तो टाइप्स को आपने सर्कुलेट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, आप यहां से भी एरोस कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। अब एरो करने के बाद क्या करना है आपको, एरो करने के बाद आप यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट भी करके लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके के क्लाउड्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट के अलावा आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है। अगर आप पैराग्राफ में लिख भी रहे हैं तो आप 1 2 3 लाइन का पैराग्राफ लिखिए, उसके बाद पैराग्राफ को बीच में कुछ लाइंस को छोड़ के पैराग्राफ को चेंज कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, पैराग्राफ को अवॉइड करके आप क्या करिए, पॉइंट्स में लिखिए 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट में लिखिए। ठीक है, पॉइंट में लिखने से क्या होगा कि आपका जो टॉपिक है वो प्रॉपर क्लियर होगा, आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो प्रॉपर क्लियर होंगे, विजुअलाइज रहेगा आपका जो कंटेंट रहेगा, प्रॉपर गैपिंग करिए अपने पॉइंट्स के बीच में, इन सारी चीजों को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने मेन पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे आप कोई डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं किसी की, या सन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 18 में, ठीक है 1820 हमने ऐसे लिखा, तो हम क्या करते हैं, ये मेन चीज है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। आप अपने पेज को बचाने की कोशिश मत करिए या भरने की कोशिश मत करिए, बहुत ज्यादा गैपिंग करके भी मत लिखिए। ठीक है, कि एग्जामिनर को लगे कि आपने बस पेज भरा है, आपको कुछ आता नहीं था, ऐसा नहीं। ठीक है, पेज को भरने की कोशिश मत कीजिए, आराम से लिखिए, जितना प्रॉपर गैप होना चाहिए उतना करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है आपको, कि बहुत ज्यादा एकदम उसमें कंजेस्टेड भी नहीं लिखना है, कि आपका जितना भी कंटेंट है वो एकदम मिक्स हो जाए, सामने वाले को दिखे ही ना, और जब दिखेगा नहीं तो वो आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो ये था हमारी वीडियो में इतनी सारी चीजें कि हमें कितने नंबर के क्वेश्चन में कितना पेज लिखना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, कॉपी को अपना अट्रैक्टिव कैसे बनाना है। ठीक है, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनकी भी कोई हेल्प हो पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।